महंत श्री नारायण गिरि जी ने कहा, धर्म का ना तो नाश हो सकता है, ना ही उसका पतन किया जा सकता है। हिंदुओं को जाति की दीवार तोड़कर एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही महाराज जी ने यह कहा, मनुष्य तो संकट में पड़ सकता है, किंतु धर्म संकट में नहीं आ सकता। धर्म है तो हमें। भारत पर 700 वर्ष मुगलों का और 200 वर्ष अंग्रेज़ों का शासन रहा। इन सब प्रयासों के बावजूद भी वे धर्म को डगमगा नहीं सके। हम नदियों तथा पेड़ पूजा तक की पूजा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। फेस्टिवल है, हमने ऑर्गेनिक के ऊपर फेस्टिवल रखा है। दूसरा जो है, कहीं ना कहीं सनातन का पुनर्जन्म। अब सनातन का पुनर्जन्म कैसे है और ये फेस्टिवल क्यों है, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। यदि आप लाखों साल पहले देखेंगे या आज भी हमारे ऋषि मुनि देखेंगे, आज तक भी वो फल फूल या पेड़ पत्तियां वही खा रहे हैं। उनसे उनकी जिंदगी 125-150 साल तक चल रही है। आज हम यदि देखते हैं तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, नकली है। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं फल है, फ्रूट है, उसके अलावा यदि हम बात करें स्वीट है, सब कुछ नकली है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक चीजें अपनाएं, और ऑर्गेनिक चीजें अपनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आज ऋषि जितने भी हमारे संत मुनि हैं, सबके यहाँ चीजें रोज आती हैं, रोज उगती हैं, रोज खाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि हमें ऑर्गेनिक के ऊपर आना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूजनीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, विकसित भारत 2047 विकसित भारत एक ही बात कहता है कि इन सब चीजों को छोड़ दो, ऑर्गेनिक को अपनाओ। ऑर्गेनिक की जननी कौन है? वो जननी है सनातन। यदि हम किसी साइंस की बात करें तो साइंस की जननी है सनातन। लाखों वर्षों से सनातन यहाँ पर है और उस सनातन को जागृत करना है साइंस के रूप में। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस सनातन की उस अग्नि को उनके अंदर लाना होगा और सनातन का पूर्ण जन्म करना होगा। तो हमने दोनों चीजों को एक संगम के रूप में देखा, ऑर्गेनिक और सनातन का पूर्ण जन्म। ऑर्गेनिक कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ये है आपका। हाँ सर। ऑर्गेनिक, यदि आप बाहर स्टॉल्स देखें तो आपको ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है, जो ऑर्गेनिक की खाद भी होती है, क्या आप सोच सकते हैं किससे बनती है? वो गोबर से बनती है। गोबर और केचुए का कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो खाद बनती है। तो आप सोचें कि ऑर्गेनिक जो चीजें, इसलिए हमने बाहर इतनी सारी स्टॉल्स लगवाई हैं जो जम्मू कश्मीर से है, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं। वहाँ तरह तरह के आप एप्पल देखेंगे, यूजुअली आपको उनके नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे, आज आप उनके नाम देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें, और एक एप्पल तो एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। हमारी उस संस्कृति को वापस लाना है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जो हमने एप्पल के रूप में रखा है। और दूसरा मेरा मानना है, हमारी जो गौ माता है जिसमें सारी देवी देवताओं का वास है, उसको राष्ट्र माता बनाना है। ये सब लोगों का एक विजन होना चाहिए, कहीं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और ऑर्गेनिक को अपनाना है। और ऑर्गेनिक क्या है? बेसिकली वो सनातन है। सनातन आज हम दीपावली के महापर्व पे हैं जो इंटरनेशनली या नेशनली हर जगह मनाया जाता है। और ये क्या है? ये पर्व है आपस में एक दूसरे के मिलन का। आप बात करें आज यूएई, वहां सनातन का मंदिर है। किसी भी आप वर्ल्ड के किसी जगह चले जाएं, वहां सनातन का मंदिर है। तो कहीं ना कहीं हमें भारत देश में भी सनातनियों को आगे आना होगा और जो दीदी ने बातें कही हैं उनको फॉलो करके, यदि एक ने एक थप्पड़ मारा है तो हमें 2 थप्पड़ मारने होंगे, तभी हम सनातन का पुनर्जन्म कर पाएंगे।